हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री का ड्रीम सपना हर घर नल जल योजना। अब तो लोग नल से जल ढूंढते हैं, निकलता है भ्रष्टाचार। बहादुरपुर के टीकापट्टी पंचायत में ऐसे ही एक पानी टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारी को लेकर टास्क फोर्स की बैठक। वैक्सीन आने से लेकर स्टोरेज और लगने तक का चयन। वैक्सीन आने से पहले कोरोना का कोहराम जारी, बढ़ रहा मौत का सिलसिला। कोरोना निगेटिव के बाद भी मौत का तांडव। और दरभंगा स्टेशन का औचक निरीक्षण किया अधिकारियों ने। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम सपना हर घर नल जल योजना। अब तो लोग नल से जल ढूंढने में लगे हैं और जल की जगह भ्रष्टाचार की धार निकल आती है तो लोग क्या करें। जांच, प्राथमिकी, गिरफ्तारी, यह हर घर नल जल योजना का एक पार्ट है। बहादुरपुर के टीकापट्टी पंचायत में नल जल योजना का टंकी ही सीधे धराशायी हो गया, जमींदोज हो गया। गनीमत ये रही कि उत्तर प्रदेश में शमशान घाट के छत की तरह यहाँ 2 दर्जन लोग काल के गाल में नहीं समाये, लेकिन ये नल जल योजना मुख्यमंत्री का ड्रीम योजना, इसे देखना जरूरी है। और ये हाल एक जगह का नहीं है, एक प्रखंड का नहीं, पंचायत का नहीं, अमूमन अधिकतर जगहों की स्थिति यही है। हाँ, अलग बात है कि कोई मॉडल पानी टंकी नल जल योजना मिल जाए तो खबर बन जाती है। मुखिया जी का कमीशन, वार्ड मेंबर की मिलीभगत, पदाधिकारियों की संलिप्तता, ये पार्ट है नल जल योजना का। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। हालांकि जिस दिन यह गिरा है, मंगलवार को, उसी दिन बहादुरपुर प्रखंड में ही नल जल योजना में लूट के खिलाफ मुख्यमंत्री का पुतला भी फूका गया था दिन में, और शाम में देखिए कि ये किस तरह जमींदोज हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना हर घर नल जल योजना। लगातार हर गांव में पानी, हर घर के सामने पानी, हर घर में पानी, हर घर नल जल योजना। और इसका पार्ट 2। लेकिन इसका हकीकत क्या है, जरा इसकी दास्तां सुनिए। कहानी एक जगह की नहीं है। नल है, लेकिन जल जब खोजने की बात होती है तो भ्रष्टाचार की धार कहीं कहीं साफ दिखती है। लगातार आरोप आ रहे हैं, मुखिया जी हो या वार्ड मेंबर, इनकी मिलीभगत और अधिकारियों की संलिप्तता से नल खाली, जल का पता नहीं। ये है हर घर नल जल योजना। भले ही विज्ञापनों में और सरकारी वादों में
नल से जल टपकता दिखाई दे, लेकिन यहां सब कुछ खाली। ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम सपना, हर घर नल जल योजना। और ऐसी ही वानगी हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा शहर के सटे, जहां जिला कलेक्टर कमिश्नर बैठते हैं, उससे कुछ किलोमीटर दूर पर बहादुरपुर का टीकापट्टी देकुली पंचायत। चलिए वहां दिखाते हैं आपको हर घर नल जल योजना का पानी टंकी किस तरह जमींदोज हो गया। ये पानी टंकी है, बीडीओ साहब पहुंचे हैं, जल ढूंढने नहीं पहुंचे, यह देखने पहुंचे हैं कि किस तरह से यह जमींदोज हुआ। मुखिया जी और वार्ड मेंबर ने लाखों रुपया उठाकर इस मीनार को बनाया, टंकी चढ़वाया, पानी नीचे गिराया, लेकिन पानी नीचे गिरा उससे पहले ही मीनार ही गिर गया। ये टीकापट्टी देकुली गांव, बहादुरपुर का देकुली टीकापट्टी गांव, और इस वार्ड में जमींदोज हो गया है यह मीनार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार इसकी सफलता के लिए जिलाधिकारी को टास्क दे रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये हाल है दरभंगा शहर से चंद किलोमीटर दूर का, तो आप समझ सकते हैं सुदूर इलाके में अन्य प्रखंडों में क्या हाल है। कहीं मुखिया जी पर एफआईआर, कहीं वार्ड मेंबर गिरफ्तार, कहीं केस, कहीं फरारी, कहीं संवेदक लापता। ये हाल है हर घर नल जल योजना का। और जहां पानी जा रहा है वहां रोड भी पानी से सराबोर हो रहा है, जो रास्ते सूखे थे वे भी अब खराब हो रहे हैं, ये नल जल योजना के कारण हो रहा है। और ये देखिए मुखिया जी और वार्ड मेंबर ने संवेदक के साथ मिलकर बीडीओ साहब के निरीक्षण में इतना अच्छा जल मीनार बनाया जो 1 वर्ष भी नहीं चल सका और जमीन पकड़ लिया। पानी टपकने से पहले इसका ऊपरी हिस्सा नीचे आ गिरा। वो हमको क्या आप छुपाइएगा सर, ये जो है ना छत जो है ना 10-12 रोज हो गया ढलाई हुआ किया हुआ, और तुरंत 2 दिन ढलाई हुआ, टंकी चढ़ा। बाबू काहे वीडियो कर रहे हैं? तो डर से, क्योंकि पेपर में आया था कि जो मतलब 2 दिन में काम कंप्लीट करके देना, उस भ्यों से सर जो मैंने छत 10-12 रोज हुआ ढलाई, 2 दिन ढलाई का हुआ कि हम टंकी चढ़ा दें। टंकी चढ़ाने के बाद सप्लाई हम देने लगे सर, सप्लाई देने लगे। आज जो है ना भोर में हम टंकी फुल करके हम निकले, इधर सेटरिंग वाला आया, सेटरिंग खोलने लगा, उसी के सर हवा में छत गिर गया। किसी प्रकार का क्षति हुई? हाँ, किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई सर, सिर्फ छत जो गिरा है ना यही क्षति हुई है। कच्चा टंकी फूट गया सर, दोनों टंकी फूट गया है सर। ये आपको टेक्निकल असिस्टेंट तो कहा था ना कि अभी टंकी नहीं चला। डीएम साहब कितने रोज पहले विजिट किए? सर हमको सभी तो प्रेशरे में इन्होंने आपको मना किया था ना, झूठ मत बोलिए। हम बोले थे कि दिन सा दबाव हो गया जी, सही बात। लाइन ऑफ थिंकिंग अलग अलग होती है ना। वार्ड सचिव अपने अब सफाई देते हुए कि वो सेटरिंग खोलने के कारण घटना घटी, लेकिन सवाल ये है कि कहां चूक हुई, कहां कमजोरी हुई, कहां घोटाला हुआ, कहां अनियमितता हुई जो यह जमींदोज हो गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी आए हैं, दौरा किए हैं। 1 माह पहले जिला पदाधिकारी आए थे, फटकार लगाई थी कि जल्द पूरा कीजिए, और जल्द पूरा करने के चक्कर में इतनी कमजोर करी कि कड़ी ही टूट गई, तो फिर क्या कहना। मंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं, जिलाधिकारी फटकार लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी आए थे, समीक्षा किए, हर घर नल जल योजना में हर घर में जल पहुंचाना है। देखिए किस तरह से जल पहुंचने का यह चैन है। मंत्री जी की लंबी चौड़ी बैठक में खूब बातें हुई, खूब योजना बनी, शुद्ध जल लोगों को नसीब होने तक का पूरा प्लान, पूरा चैन बताया गया। लेकिन ये चैन देखिए किस तरह शहर मुख्यालय, प्रमंडलीय मुख्यालय के बगल में धड़ाम से गिरा। क्या कहेंगे इसमें? एक्चुअली में डीएम सर के द्वारा यहाँ विजिट किया गया था, तो हम लोग निर्देश दिए थे अभी सारे नल जल जहाँ भी अपूर्ण पड़े हुए हैं उन लोगों को सख्त हिदायत है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करें। तो उसी में जो वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति के जो महिला यहाँ सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, ये जो अध्यक्ष हैं और सचिव जो काम कर रहे हैं, एजेंसी तो वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति ही होती है। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को निर्देश यही था कि इसको काम जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। इसमें तत्पर भी थे ये
लेकिन वही जल्दीबाजी इनको यही हो गई। और गलती मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि शटरिंग वाले को जो कम से कम 22 दिन का मिनिमम होना चाहिए उसके द्वारा ये गलती हुआ है। और हम जांच करवाएंगे इसमें और कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट से जानकारी मिली थी, उन्होंने ये निर्देश दिया था कि कम से कम 22 दिन तक शटरिंग रहना चाहिए और टंकी अभी नहीं चढ़े। तो भी इन्होंने टंकी भी चढ़ा दिया और शटरिंग खोल दिया समय से पहले, 12 दिन नहीं खोल दिया, जिसके कारण ये घटना हुई है। अच्छी बात यह है कि कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। तो निर्देश यही है कि इनको यथाशीघ्र ये जितना जल्दी अपना क्षतिपूर्ति करें। और इनका MBO भी बुक नहीं हुआ है, तो जो भी राशि इनको दिया गया है उसी में ये समायोजन करके अपना काम करेंगे। अलग से इनके लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और नियमानुसार जो भी कार्रवाई है हम करने का प्रयास करेंगे। आगे उच्च अधिकारी को हम इसके लिए प्रतिनिधित्व करेंगे। बीडीओ साहब आए निरीक्षण करने, कहा कि इसी राशि से अब इन्हें ये काम जो टूटा है पूरा करना होगा। लेकिन जरा सुनिए गांव वाले की जुबानी किस तरह से है इस पानी टंकी में भ्रष्टाचार की कहानी। तो ये क्या बोलेंगे? तो आखिर कमियां क्या कुछ हुई? जी, उसमें घटिया निर्माण है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। जो प्राक्कलन कहता है उसके मुताबिक काम नहीं किया गया है। यहाँ बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी की गई है, जिसका वो देन है। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? मुखिया की, वार्ड मेंबर की और सचिव की। कहाँ से आखिर इन लोगों से चूक हुई कि इस तरह का जो है घटना हुआ? सर, चूक मतलब घटिया निर्माण करवाया गया है कि पैसा अधिक से अधिक बच सके, इसी वजह से ये घटना घटी है। इधर जलमीनार ढहने की सूचना आग की तरफ फैली और इस संदर्भ में भयंकर लूट और धांधली का आरोप लगाकर भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी ने प्रतिवाद मार्च निकाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के मुख्य गेट पर। मार्च का नेतृत्व प्रखंड सचिव अभिषेक कुमार, जिला कमेटी सदस्य गणेश महतो, उमेश प्रसाद साहब, विनोद सिंह, पंचायत समिति सदस्य शिवशंकर लालदेव ने किया। पुतला दहन के बाद सभा को संबोधित करते हुए राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि बहादुरपुर प्रखंड में हर घर नल जल योजना में भयंकर लूट मची है। टीका पट्टी देवकली तो एक उदाहरण है। 17 लाख का बना जल मीनार ढह गया। लूट के लिए जिम्मेवार बीडीओ, मुखिया, जेई और जो वार्ड मेंबर हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। इन लोगों का कहना था कि जो जल मीनार लूट का भेंट चढ़ा उसे जल मीनार में हो रही गड़बड़ी का वीडियो बनाने के कारण मुखिया के गुंडों के जरिए पंचायत के विकास मित्र के पति बेचन सदाय को भयंकर मारपीट की गई, जिससे उसके नाक मुंह से खून निकला और हॉस्पिटल ले जाते जाते उसकी मौत हो गई। लेकिन दबंगों प्रशासन ने मिलकर बेचन सदाय के शव का न तो पोस्टमार्टम करने दिया और न ही प्राथमिकी दर्ज हुई। नीतीश राज में लूट का आरोप लगाया पार्टी ने और लूटने वाले प्रशासन और सरकार पर कहा कि जल्द से जल्द इसकी न्यायिक जांच की जाए। तो यहाँ हमारे बीडीओ साहब लोगों के लूट के समय साठगांठ होने का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि अरे वो जो टावर का जो छत है सेटिंग ठीक से नहीं लगा है और सेटिंग पहले निकाल दिया गया है, उससे ढह गया है। अरे 17 लाख रुपया खत्म हो गया और 17 लाख कब निकला और आज तक अभी तक जल मीनार का आप कह रहे हो पूरा पानी का टंकी का लूट हो गया। ये पूरी लूट की खेल चल रहा है। अब बीडीओ साहब इस कमीशन खोरी के केंद्र में है, इसलिए हम मांग करने आए हैं कि बीडीओ बहादुरपुर के बीडीओ पर, जेई पर, जिसने एमबी किया 17 लाख रुपया का, माफी करके जल नल हुआ नहीं, और जो कहिए कि वहाँ का मुखिया है जिसने पूरा मिल करके पैसा निकाल करके काम किया है, गोपाल ठाकुर, इन तीनों लोगों पर मुकदमा दर्ज हो। और इस सवाल पर आज हमने पुतला दहन करके विरोध किया है और बेचन सराय की हत्या का जो उसके साथ घटना हुई है उसकी पूरी न्यायिक जांच करा करके इस पर कार्रवाई, जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर के आज हम बहादुरपुर अंचल कार्यालय पर पुतला दहन किए हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में कोरोना टीकाकरण की अग्रिम तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष कोविड-19 टीकाकरण जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में यह तीसरी बैठक आयोजित हुई और इस संदर्भ में किस तरह से चयन बनाया जाए कि ताकि टीका जो कोरोना वैक्सीन है आते ही उस पर काम शुरू हो। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में कोविड-19 टीकाकरण की अग्रिम तैयारी
जिलाधिकारी सह अध्यक्ष कोविड-19 टीकाकरण जिला टास्क फोर्स डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। टास्क फोर्स की यह तृतीय बैठक थी। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण हेतु कोविड-19 वैक्सीन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा रहा। अभी भी डीएमसीएच के से लगभग 1000 एवं घनश्यामपुर, बेनीपुर एवं किरतपुर बाल विकास परियोजना से डाटा प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के प्राचार्य अधीक्षक पर इस आशय का पत्र भेजने तथा इसकी प्रतिलिपि प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को देने का निर्देश जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को दिया। आईसीडीएस के प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को घनश्यामपुर, बेनीपुर एवं किरतपुर के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रधान लिपिक के वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण कारण पूछने का निर्देश दिया गया। कोविड पोर्टल के डाटा को 100% अपडेट कर लिया जाए। माइक्रो प्लानिंग करते हुए वैक्सीनेटर एवं टीकाकरण स्थल की अंतिम सूची बना ली जाए। पोटेंशियल वैक्सीनेटर की अंतिम सूची बना ली जाए। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शहरी क्षेत्र के 21 बड़े हॉस्पिटल जहां 100 से अधिक लाभार्थी हैं टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन बाद के चरण में सभी बूथ को टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा जिसकी संख्या लगभग 3000 होगी। इसकी अंतिम तैयारी कर लेने तथा टीकाकरण दल की सूची बना लेने का भी उन्होंने निर्देश दिया। बाद के चरणों में भी टीकाकरण केंद्रों पर थर्मल स्कैनर की आवश्यकता पड़ेगी। चुनाव के दौरान पीठासीन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया थर्मल स्कैनर में से अनेक पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा थर्मल स्कैनर नहीं लौटाया गया। उन्हें 2 दिनों के अंदर सदर अस्पताल में थर्मल स्कैनर लौटाने की चेतावनी दी जा रही है, नहीं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कोविड टीका का कोल्ड चेन मेंटेन करने हेतु जिले में उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाने के निर्देश दिए। सिविल सर्जन में 15 ILR प्राप्त हुआ। पशुपालन विभाग में भी ILR उपलब्ध है। बैठक में डॉक्टर वार्षव राज ने बताया कि 8 जनवरी को पूरे देश में कोविड टीकाकरण के लिए ड्राई रन चलाया जाएगा। दरभंगा में भी इसके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसे करना होगा। बात कोरोना की ही करते हैं। कोरोना का कोहराम कमा नहीं है। कोरोना वैक्सीन जब तक आए तब तक लगे 2 डोज एक व्यक्ति को देना है। प्रथम चरण में जो फ्रंट लाइनर वॉलंटियर हैं, दूसरे जो पुलिस विभाग हैं, सफाई कर्मी हैं इत्यादि 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं। ऐसे में कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है। दरभंगा में 4000 की संख्या के करीब इसका आंकड़ा है। मौतें 56 हुई है, लेकिन कई मौत ऐसी हुई जो कोरोना से पॉजिटिव से निगेटिव आने के बाद भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा। ऐसे ही में एक कोरोना कर्मवीर की मौत हो गई। 1 माह पहले वे पॉजिटिव हुए थे, 1 पखवाड़ा पहले निगेटिव हुए, लेकिन कोरोना ने फेफड़े को इतना जर्जर कर दिया कि जिंदगी हार गई। कोरोना काल में कोरोना टेस्ट से लेकर और वैक्सीन की चैन बनाने तक का कार्य प्रगति पर है। सारा सिस्टम इसमें लगा हुआ है, लेकिन कोरोना जब तक जाएगा नहीं तब तक अपना काम कोहराम मचा रहा है। इसी के तहत अब नए तरह के जब कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव होने के बाद भी ये कई लोगों को इतना कमजोर कर रहा है, फेफड़ा इतना खोखला कर रहा है कि मौत के गाल में वे समा रहे हैं। कोरोना कर्मवीर यूनेस्को क्लब की सीमा कुमार इसी की शिकार हुई। 1 माह पहले कोरोना पॉजिटिव हुई थी। पॉजिटिव से निगेटिव तो हुई, लेकिन इस दरमियान उसके फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें दिल्ली भेजा गया, जहां जिंदगी हार गई, कोरोना जीत गया। कोरोना जाएगा, एक दिन वैक्सीन आ गया है, लगेगा भी, लेकिन कई लोग बिछड़े हैं, वे याद आते रहेंगे। दरभंगा में 56 मौतें कोरोना पॉजिटिव से हुई है। 4000 आंकड़ा पॉजिटिव का है, लेकिन 56 मौतें के बाद भी ये गिनती नहीं आएगी, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव के बाद निगेटिव होने के बाद भी कई लोग काल के गाल में समा गए। सीमा कुमार ऐसा ही नाम है यूनेस्को क्लब का, जिसने कोरोना के दौरान कई लोगों की सेवा की, चाहे वो भोजन वितरण की बात हो, आइसोलेशन की बात हो। एक कोरोना पॉजिटिव की सेवा के दौरान ही वे पॉजिटिव हुई, जिनकी सेवा की वे तो निगेटिव हो गए, लेकिन कोरोना
हर किसी पर अटैक करता है, हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं है, बर्दाश्त नहीं करता। सीमा कुमार भी उसमें से एक थी जिससे कोरोना से जंग लड़ते लड़ते अंततः वह हार गई। कोरोना की यहाँ जीत हुई है, लेकिन एक दिन आएगा कोरोना हारेगा, जिंदगी जीतेगी। सोमवार को दिल्ली में जिंदगी से जंग हारी सीमा कुमार का शव हवाई जहाज से दरभंगा आया, जहां मिर्जापुर आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और कई लोगों ने उन्हें अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि दी और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री का ड्रीम सपना हर घर नल जल योजना, अब तो लोग नल से जल ढूंढते हैं, निकलता है भ्रष्टाचार। बहादुरपुर के टीकापट्टी पंचायत में ऐसे ही एक पानी टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारी को लेकर टास्क फोर्स की बैठक, वैक्सीन आने से लेकर स्टोरेज और लगने तक का चयन। वैक्सीन आने से पहले कोरोना का कोहराम जारी, बढ़ रहा मौत का सिलसिला, कोरोना निगेटिव के बाद भी मौत का तांडव। और दरभंगा स्टेशन का औचक निरीक्षण किया अधिकारियों ने। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस ऑनलाइन प्रसारण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिचर्चा को संबोधित किया। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम से किया गया, जिसका मुख्य विषय था जल जीवन हरियाली अभियान में जन भागीदारी पर परिचर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि योजना पर 19 जुलाई 2019 को पटना विधानसभा के विस्तारित भवन में दिन भर चर्चा हुई थी और इसके उपरांत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें 11 अवयव शामिल हैं और जिन्हें 9 विभागों द्वारा इसे संपन्न कराया जा रहा। इस अभियान के क्रमांक 1 से 7 तक के अवयव जल से, क्रमांक 8 का अवयव हरियाली से, वृक्षारोपण से, 9वां अवयव मौसम के अनुकूल कृषि से, 10वां अवयव सौर ऊर्जा से, 11वां अवयव जल जीवन हरियाली अभियान चलाते रहने से संबंधित है। पहले गर्मी के दिनों में दक्षिण बिहार में भूजल नीचे चला जाता था, लेकिन वर्ष 2019 में दरभंगा जैसे जिले में भूजल नीचे चला गया और जल संकट की समस्या उत्तर बिहार में पहली बार उत्पन्न हुई। ग्रामीण विकास मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बताया गया कि प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता विगत दशकों में घटती गई है, जिनमें जनसंख्या वृद्धि का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। वर्ष 2001 से 2020 तक में बिहार की आबादी लगभग 4 करोड़ बढ़ गई। यहाँ का प्रजनन दर सर्वाधिक है। वर्ष 2011 से ही वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा और यही कारण है कि वर्ष 2012 में जहाँ बिहार में हरित आच्छादन 9% था, वह बढ़कर अब 15% हो गया है। वर्ष 2012 में बिहार में 24 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था और 19 करोड़ वृक्षारोपण किया गया। 2.5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था। कोरोना काल होने के बावजूद 3.91 करोड़ वृक्षारोपण किया गया। इस साल 5 करोड़ वृक्षारोपण किया जाएगा। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाए। कि एक वैसा विषय जो कि पूरे विश्व का सबसे ज्वलंत विषय है और वो है क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण दिन ब दिन हमारा जल स्तर नीचे जा रहा था, हमारा हरित पर्यावरण कम रहा था, हमारे ऊर्जा के स्रोत कम पड़ रहे थे और लोगों को प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल में जीना पड़ रहा था। इसको पहचानते हुए सर्वप्रथम पूरे देश में सबसे पहले बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया और इसमें हमारे विभाग को जो एक बहुत ही छोटा लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका मिला वो था पुलों का जीर्णोद्धार एवं सोख्ता का निर्माण। बात दरभंगा रेलवे स्टेशन की करते हैं। औचक निरीक्षण करने पहुंचे कई रेलवे अधिकारी हाजीपुर जोन से आए थे। ये अधिकारी विभिन्न विभागों का उन्होंने निरीक्षण किया। जहां एक दिन पहले समस्तीपुर के डीआरएम लहरियासराय स्टेशन का औचक निरीक्षण किए, वहीं दूसरे दिन मंगलवार को दरभंगा रेलवे जंक्शन पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे कई रेलवे के अधिकारी।
अधिकारी हाजीपुर जोन से आए हुए थे, जिनमें CFTM संजय कुमार, मुख्य इंजीनियर निर्माण अखिलेश कुमार, प्रधान मुख्य सिग्नल दूरसंचार इंजीनियर राजेश कुमार, समस्तीपुर DRM अशोक माहेश्वरी, सीनियर DME रवीश रंजन सहित कई आला अधिकारी स्टेशन के औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण है ये दरभंगा स्टेशन के लिए विकास के हिसाब से हो रहा है कि यहाँ पे जब हमारा सीतामढ़ी की तरफ डबल लाइन आ जाएगी, जब जयनगर के लिए हम डबल लाइन प्रोवाइड करेंगे, अभी तो सिंगल लाइन है, तो उसके हिसाब से दरभंगा यार्ड में क्या नई लाइनें बिछानी पड़ेंगी, कैसे इसका कनेक्शन होगा, किस तरीके से नई लाइन जुड़ेंगी आपस में एक दूसरे से, उससे संबंधित दरभंगा यार्ड का प्लान बनाने के लिए सारी ये मीटिंग हुई थी। और इसमें अभी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसके हिसाब से बनाएंगे ताकि आने वाला यार्ड जो कि अगले 25, 30, 35 साल तक के लिए चलता है। नॉर्मली एक बार जब यार्ड रिमॉडलिंग करते हैं काफ़ी समय तक के लिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है जल्दी से, तो उसकी एक अच्छी योजना बनाई जाए, उसी के लिए मुख्यालय से उच्च अधिकारी आए हुए हैं और यही पर्पस है। विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रेशन फेल उपयोगिता नहीं होने वाले 30 सरकारी गाड़ियों की पुलिस की गाड़ियां हैं उसकी नीलामी हुई। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने यह नीलामी की। ऐसी गाड़ियां जो किसी कारण से पकड़ी गईं या जिनके पास कागजात नहीं होते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है या फिर वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या पुरानी गाड़ियां जो उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन फेल हो जाते हैं, 30 सरकारी गाड़ियों का नीलामी हुआ। इस नीलामी के अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम स्वयं मौजूद थे। साथ ही इस नीलामी में कई जिले से भी आए हुए लोगों ने शिरकत किया। 30 गाड़ी की नीलामी की गई है। ये ऐसी गाड़ी हैं जो अपना जीवन अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, जिनको रद्द घोषित किया गया था समिति ने। इनको नीलामी करने के बाद नई गाड़ी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा पुलिस मुख्यालय को और इसके बदले में हम लोगों को नई गाड़ी मिलने की शीघ्र मिलने की संभावना है। तो ये सभी गाड़ी पुलिसिंग विभाग की गाड़ी है क्या? सभी गाड़ी पुलिस की गाड़ी है। ऐसी गाड़ियां हैं जो थाना में यूज हुई हैं, जो पुलिस लाइन में इस्तेमाल की गई है। 3 कृषि कानून के खिलाफ जिला किसान काउंसिल की ओर से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ मंगलवार। 3 कृषि कानून के खिलाफ जिला किसान काउंसिल की ओर से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर तो हो गई क्योंकि काफी की व्यवस्था ऐसी थी कि हम होने वाले में उतरे। का जो अदना आदमी है, जो मतदाता है, उसको भी अपना मत देने का अधिकार है, लेकिन इस देश के सांसदों ने जब वोट सिक किया मांगा तो अध्यक्ष ने उसको ताली बजा के पास करा दिया। राय नहीं। कोई भी बिल जब पार्लियामेंट के अंदर में आता है तो उससे पहले वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। 52 से आज 2021 तक लोकसभा के काम करने के तरीके यही रहे हैं, पंडित नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक के रहा। कोई भी कानून जब बनता, वस्तु कानून नियंत्रण था 1955, उसमें था कि कोई व्यापारी एक सीमा से फाजिल सरकार तय करेगी, अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज स्टॉक नहीं कर सकता। उस कानून को एक खत्म कर दिया। अब जितना भी चाहे स्टॉक करें। अब कहा क्या जाता है किसान को कहा जाता है कि आपकी सुविधा के लिए हमने किया, अब आप चाहें जितना स्टॉक करें। किसान को ये स्टॉक करता है क्या? इक्का दुक्का कोई होगा तो थोड़ा दिन के लिए जमा कर सकता है कि बाजार में दाम बढ़ेगा तो बेचे। लेकिन जो गरीब आदमी है, मजोरा आदमी है, सीमांत किसान है, बटाई पर खेती किया है, किसी से जमीन लीज पर लेकर खेती किया है, कर्जदार सवार है उसके फीस पर, बच्चों की पढ़ाई करनी है, शादी करनी है और सुख श्राद्ध है, वो कितना देर तक होल्ड करके जमा करके अनाज को रख सकता है? उसको तो बेचना ही है, जो भी उसको कीमत मिले। और उसको कहा जा रहा है आपको ज्यादा कीमत जहां मिलेगा वहां बेचिए। अब आप स्वतंत्र हो गए,
पहले आप मंडी से बंधे हुए थे, अब आप स्वतंत्र हो गए। अरे स्वतंत्र तो आज भी है। 1868 धान की कीमत है एमएसपी में बिहार में 1000, 1100, 1200 पर लोग बेच रहे हैं, मजबूर हैं। और कई महीने बाद, 9 से 10 महीने के बाद स्कूल खुला। सोशल डिस्टेंस, दूरी, एक दिन का अंतराल और मास्क है जरूरी, और इसी के तहत बच्चों के बीच 2-2 मास्क का वितरण किया गया कई स्कूल। कई महीने बाद जब स्कूल खुली है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की, तो सरकार के गाइडलाइन के निर्देशानुसार कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बच्चों को स्कूल में मास्क पहनकर आना है, सैनिटाइज होके आना है, जिससे कि वे संक्रमित ना हो और पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलता रहे। इसी के एवज में +2 मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल में बच्चों के बीच 2-2 मास्क का वितरण किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री का ड्रीम सपना हर घर नल जल योजना, अब तो लोग नल से जल ढूंढते हैं, निकलता है भ्रष्टाचार। बहादुरपुर के टीकापट्टी पंचायत में ऐसे ही एक पानी टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारी को लेकर टास्क फोर्स की बैठक, वैक्सीन आने से लेकर स्टोरेज और लगने तक का चयन। वैक्सीन आने से पहले कोरोना का कोहराम जारी, बढ़ रहा मौत का सिलसिला, कोरोना निगेटिव के बाद भी मौत का तांडव। और दरभंगा स्टेशन का औचक निरीक्षण किया अधिकारियों ने। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।